औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के लेक्चर के अंदर हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को डिस्कस करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौका पर होने वाले मौजज़ात का तफसीली जायजा लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासा फील के साल मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, लेकिन इसमें कुछ उलमा का तजाद है। कुछ उलमा के नजदीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रबीउल अव्वल और कुछ के नजदीक 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, उस रात कसरा का महल लर्ज गया और इसके 14 किंगरे गिर पड़े। इसके अलावा बहीरा सावा का पानी खुश्क हो गया और फारस की आग जो मुतवातर 1000 साल से जल रही थी वो बुझ गई। कसरा के महल के 14 किंगरे गिरने इस तरफ इशारा करते थे कि इस खानदान के किंगरों की तादाद के मुताबिक 14 बादशाह होंगे, जो कि चुनाचा 4 साल के अरसा के अंदर 10 बादशाह हो गुजरे थे और बाकी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिलाफत तक पूरे हो गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम बीबी आमना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने फरमाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त मुझसे एक नूर निकला जिससे शाम के सारे महल जगमगाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ सुथरे पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर किसी किस्म की मैल कुचैल या गलाजत नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशखबरी अबू लहब की कनीज सोबिया ने उस तक पहुंचाई। अबू लहब इस्लाम की दौलत से महरूम रहा और काफिर की ही मौत मरा था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से खुश होकर उसने अपनी कनीज को आजाद कर दिया। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा के बाद अबू लहब की आजाद करदा लोंडी ने ही सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। अक्सर मौरखीन लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमल की हालत में थे तभी उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, और बाज कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 2 माह बाद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ। हजरत अब्दुल्ला ने अपनी वफात के वक्त अपनी विरासत के अंदर 5 ऊंट और 1 कनीज छोड़ी, जिसका नाम बरकत और उसकी कुनियत उम्मे ऐमन थी। इमाम अहमद बिन सारिया से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह के नजदीक लोहे महफूज में खातमुन नबिय्यीन लिखा हुआ था, जबकि आदम अलैहिस्सलाम अभी तक गंदी हुई मिट्टी की सूरत में पड़े थे। मिस्रा ज़बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा, आप कब नबी बने थे और आप कब नबी लिखे गए थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे तब मुझे नबी लिखा गया। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हजरत अब्दुल्ला की वफात से आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, फी इमानिल्लाह।